एक्सचेंज रेट। करंट एक्सचेंज रेट क्या है, करंट एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चला गया। करंट एक्सचेंज रेट में आपको पता है एक्सचेंज रेट क्या है। जब भी दो कंट्रीज या तो मोर देन 2 countries come and do an agreement कि we will do trade of goods and services and this predefined exchange rate. So now exchange rates are of 2 types. One is fixed and one is floating. Fixed क्या है? When they are entering into agreement of doing any kind of trade, they will fix the rate of exchange कि भाई यही भाव रहेगा और यही terms and conditions में हम लोग बिजनेस करेंगे, यही रेट पे हम लोग बिजनेस करेंगे। फ्लोटिंग क्या रहता है? जैसे आपने बैंक लोन देखी होंगे, जब भी रेपो रेट कट होता है, बढ़ता है, वो हिसाब से आपका लोन का ईएमआई बढ़ता है, घटता है। सेम में यहाँ पे भी जब भी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रहता है तो कैसा होता है कि आपका वर्ल्ड मार्केट में जो एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता रहता है, वो हिसाब से आपका एक्सचेंज जो होता है बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का, आपका ट्रेड भी वो हिसाब से फ्लोट होता रहता है। एक्सचेंज जो रेट होता है वो फ्लोट होता रहता है। सो डिसाइड वेदर यू वांट फिक्स्ड और यू वांट फ्लोटिंग। आप बोलेंगे फ्लोटिंग में फायदा है, कभी नीचे गया तो आपको नीचे मिल सकता है, ऊपर गया तो ऊपर मिल सकता है, मेरे जैसे सेफ रहेंगे। तो बोलेंगे नहीं फिक्स है, ऊपर जाता है तो मुझे टेंशन नहीं, नीचे आता है तो माय लक। सो यू डिसाइड विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट यू वांट टू। ये 2 मेन टाइप हो गए। दूसरा हो गया, अभी आप हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, स्पॉट एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, बायलैटरल एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रेट एक्सचेंज रेट। स्पॉट रेट, आज का भाव क्या चल रहा है, भले में आपको कांदा आएगा जब भी, या तो गोल्ड क्रूड ऑयल जब भी आएगा, वो रेट में हम लोग नहीं करेंगे। टुडेज रेट, व्हाट इज रेट ऑफ एक्सचेंज टुडे, वी विल डू द एग्रीमेंट ऑन दैट रेट। तो आवर गुड्स एंड सर्विस और द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज इन फ्यूचर रेट, पर जब भी हम लोग एक्सचेंज का डिसाइड करते हैं, when we are entering into agreement, this rate will be fixed। आज की डेट पे जो चल रहा है, सोना लेना है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं दुकान में जाके जब भी लॉकडाउन खुलेगा तभी लूंगी, तब तक तो शायद 50,000 हो जाए रेट। आज का रेट क्या चल रहा है, मैं मेरे गोल्डस्मिथ को बोलूंगी मुझे सोना चाहिए, 46 का आज रेट चल रहा है, यही रेट में भले 2 महीने बाद लॉकडाउन खुले मैं आकर ले जाऊंगी। ही ऑल्सो एग्री, तो ये आपका हो गया स्पॉट एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड एक्सचेंज। डिसाइड कर लिया, अभी जैसे रेनी सीजन आएगा, हार्वेस्टिंग चालू होगा, फार्मिंग चालू होगा, कल्टीवेशन चालू होगा, क्रॉप आएगा, तभी क्या रेट मिलेगा मुझे। मैं अगर कुछ बाय कर रही हूँ, फार्मर्स मुझे कुछ सेल कर रहे हैं, तो वो जो आपका रेट आता है दैट इज योर फॉरवर्ड एक्सचेंज। जो आप फ्यूचर में जो प्राइस हो सकता है वो बेस पे आज आप डिसाइड करते हैं। मैं 20 क्विंटल अनियन राइस I will sell to the wholesaler at forward exchange। वो टाइम पे जो भाव चल रहा होगा, quantity is fixed और the crop is fixed, but the rate is forward exchange rate जो तभी चल रहा होगा, that is one। बायलैटरल एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक करेंसी के सामने दूसरा करेंसी का ट्रेड क्या चल रहा है। अगेन यूरो एंड INR, डॉलर एंड INR। डॉलर, 1 रुपीज के सामने कितना डॉलर चल रहा है, $72 चल रहा है। सो दैट इज योर बायलैटरल। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ट्रेड कहाँ हो रहा है, पहला कंट्री हो रहा है यूके, दूसरा कोई भी कंट्री नहीं, एक कंट्री है फिक्स्ड, दूसरी इंडिया होने दो, US होने दो, कोई भी होने दो, तो वहां पे आपका इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वो इस तभी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर इफेक्ट क्या हो रही है, ऑन दैट बेस that is called your effective exchange rate। Next is real exchange rate। करंट सिनेरियो में आपका जो एक्सचेंज रेट चल रहा है, डोमेस्टिक प्राइस जो चल रही है बिटवीन 2 कंट्रीज। अगेन मैं आपको एग्जांपल दूंगी, करंट है मैंगो का, कहाँ अभी क्या प्राइस चल रहा है, यहाँ पे 400 रुपीज kg अल्फेंसो का चल रहा है। डेफिनेटली आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज अभी पब्लिक इंडिया की बहुत कम आम खा रही है, बाहर लेने नहीं जा रही है, फार्मर्स को बाहर ज्यादा रेट मिल रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। वहां की कंट्रीज, बाहर की कंट्रीज, दे आर टेकिंग द फूड, उन लोगों को मिल रहा है, हम लोग डर रहे हैं और इजीली अवेलेबल भी नहीं है। सो रियल एक्सचेंज रेट जो रियल टाइम पे चल रहा है,
So that is your real exchange rate. यहाँ पे आपको मैंगो का एग्जांपल होगा. So I hope यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है. मैं वापस एक बार बोल रही हूँ, if you are not clear, you can connect our website, you can connect our coordinator. Anytime we will guide you. कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, we are there, our team is there, so you will not stuck up anywhere. And this is not the only subject we are teaching. We are teaching all subjects online, so our students have bright future and they can solve their doubts easily. So break, no break. Now next is direct quote and indirect quote. ये अगेन आपका आ जाता है एक्सचेंज रेट, पर यहाँ पे आपकी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं रहेगी. ज्यादातर आपका रहेगा एक्सचेंज रेट किसका रहेगा? करेंसीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं. आपका कोड रहेगा डायरेक्ट कोड एंड इनडायरेक्ट कोड. डायरेक्ट आपको पता है, आप मेरे सामने हैं, फेस टू फेस नहीं है, बट वैसे फेस टू फेस है. आई हैव डॉलर, बोलो भाई आपको कितने में खरीदने हैं डॉलर्स? आप बोल रहे हैं 70 में. मैं बोल रही हूँ नहीं, 70 में नहीं, मुझे तो 72 चाहिए. अगर मैं बैंक में जाती हूँ तो वो लोग मुझे 73 देंगे, बट काट कुट के वो 72 ही हो रहा है. तो रादर देन गोइंग टू बैंक, चलो आप ना पहचानते हैं, हम एक दूसरे को डायरेक्टली कर लेते हैं. यू से नहीं भाई मुझे 70 नहीं करो, 72 नहीं कर रहा. We will come and we will discuss 71. Okay, we are both agreeing, so that is your direct exchange rate. हम लोग we are taking this. 71 में हम लोग दोनों भी एक्सचेंज कर लेते हैं. यहाँ पे ये मैंने सिर्फ जनरल एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ में आ सके आसानी से. एक कंट्री है इंडिया, दूसरी कंट्री है फॉर एग्जांपल यूएस. दिस आर टू कंट्रीज. वहां पे जब भी एक्सचेंज होता है रेट का, तो कैसे होता है? फॉरेन कंट्री की करेंसी जब भी इंडियन कंट्री की करेंसी में डायरेक्टली एक्सप्रेस होती है, डॉलर की डायरेक्टली एक्सप्रेस होती है या ये ना, दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्ट एक्सचेंज. सेम एग्जांपल सिर्फ स्टूडेंट और टीचर की जगह पे है. यूएस एंड इंडिया. यूएस डॉलर्स में बेच रहा है, हम लोग आईएनआर में खरीद रहे हैं. तो वो जो करेंसीज एक्सचेंज होती है और तभी जो रेट डायरेक्टली एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्ट एक्सचेंज. जो आप शेयर मार्केट अगर देखते होंगे तो वहां पे ये होता है, यूरो अगेंस्ट आईएनआर, डॉलर अगेंस्ट आईएनआर, यूरो अगेंस्ट डॉलर. दिस थिंग इज हैपनिंग. नेक्स्ट आपका आता है इनडायरेक्ट, डोमेस्टिक करेंसी. डोमेस्टिक क्या हो गया? अपना करेंसी, इंडियन करेंसी. फॉरेन करेंसी से एक्सप्रेस होता है जब आईएनआर के सामने डॉलर एक्सप्रेस होता है. 72 आईएनआर है, 1 डॉलर. पहले मैं क्या बोली थी? उल्टा बोली थी. अभी यहाँ पे मैं और एक बार रिपीट करूँ. इनडायरेक्ट होम और द डोमेस्टिक कंट्री, इंडिया की करेंसी जब भी एक्सप्रेस होती है फॉरेन करेंसी, आईएनआर, 1 आईएनआर इज $72. दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट. यहाँ पे इनडायरेक्ट में पहले डोमेस्टिक आती है, बाद में इंटरनेशनल आती है. डायरेक्ट में पहले इंटरनेशनल वाली या तो फॉरेन कंट्री आती है, फिर हमारी कंट्री. I hope you are clear. Otherwise, you can repeat the video and you can see the difference and you can understand. बहुत बार डॉलर 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 बोल चुकी हूँ, but I am Indian. So जब भी दो कंट्रीज एक्सचेंज करती है, डॉलर वहां पर नहीं है, तो that is called your cross currency exchange. I am repeating. When there is dollar not involved and other two countries are doing trade, keeping dollar aside is called your cross currency. I hope you are clear. For example, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, बिल बना रहे, डॉलर का नाम नहीं आएगा, आईएनआर का नाम आएगा, या तो दूसरी जो कंट्री है उसका नाम आएगा, बट डॉलर विल नॉट बी देयर. सो दैट इज योर क्रॉस करेंसी. पे कौन सी क्रॉस करेंसी है? डॉलर को छोड़ के जो कॉमनली यूज होती है, यूरो बहुत सारी जगह यूज होती है, एंड सेकेंड इज जापानीज येन. दिस आर द टू currencies which are used by worldwide apart from. Now next is advantages of cross currencies. सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा? डोमिनेशन ऑफ यूएस, जो डॉलर का डोमिनेशन वो हट जाता है.
right? So we don't have to follow the rates of dollar, whatever is prevailing in the world. Second हो जाता है यूरो करेंसी और येन करेंसी, whichever is preferable to us, whichever is economical to us, हम लोग उसको यूज करते हैं. और ये सिर्फ इंटरनेशनल कंट्रीज में ही नहीं, बट वर्ल्ड वाइड दिस कंट्रीज करेंसीज आर एक्सेप्टेबल. सो हम लोग वी कैन यूज एंड वी कैन डू अवर ट्रेड वेरी इजीली एंड इफेक्टिव. सस्ता है पर अच्छा है. यस, इट इज चीपर देन डॉलर, बट अच्छा भी है. हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती, वो एडवर्टाइजमेंट तो देखी ही होगी. सो सस्ता है पर अच्छा है वाला स्लोगन भी सुना होगा. Cheaper than dollar but advisable. So we can prefer this currency, cross currency. Which one? Japanese yen and euro currency. We are coming to the next point is spread and spread percentage. जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, उनको शायद थोड़ा बहुत पता होगा. Because in which college I am teaching this subject as well as पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो एक दो स्टूडेंट ऐसे थे जो पहले इंटरेस्ट रखते थे, बट व्हेन आई हैव स्टार्टेड टेकिंग क्लास, एज आई टोल्ड यू कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट. मैंने ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट करता दे दिया. माई क्लास स्टार्ट्स एट 8 o'clock एंड दे कम. माई क्लास इज द फर्स्ट क्लास. सुबह स्टॉक मार्केट देखते रहते हैं 7 o'clock. मेरा भी वही है. सो माई नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रेड एंड स्प्रेड परसेंटेज. ये उसी के ऊपर है, नॉट ऑन स्टॉक मार्केट. अगर कल स्टॉक मार्केट कोई देखता है तो आस्क रेट, बिड रेट, वो सब पता होगा. तो दिस इज लिटिल बिट इजी टू अंडरस्टैंड. स्प्रेड क्या होता है? अमूल चीज स्प्रेड, वाव, मुंह में पानी आ गया. स्प्रेड हो गया, लगाया, खाया. स्प्रेड इज क्या होता है? प्राइस डिफरेंस. सिंपली द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडर में परचेज एंड द सेलर में सेल. दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है, सिंपली दैट इज कॉल्ड अमूल स्प्रेड. नो, सिर्फ स्प्रेड. आस्क स्प्रेड एंड बिड स्प्रेड. अभी आस्क एंड बिड पता है ना? नो वरीज इफ यू डोंट माइंड, आई डोंट नो, आई एम एक्सप्लेनिंग. ऑक्शन सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, कभी हिंदी मूवीज देखी हो तो ऑक्शन होता है. 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, ऑक्शन खत्म. सो यहाँ पे आपको बिड प्राइस मिलती है और एक आस्क प्राइस मिलती है. सो बिड और आस्क, उस दोनों के बीच में जो ये रहेगा डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड योर स्प्रेड. अगेन इफ यू आर वाचिंग शेयर मार्केट ऑल्सो, रिलायंस का शेयर खरीदना है, मैं बेचने खड़ी हूँ 1400 रुपए में, आप खरीदने खड़े हैं 1390 रुपए. तो जो 10 रुपए का डिफरेंस है, दैट इज योर स्प्रेड. दिस इज कॉल्ड योर स्प्रेड. बिड प्राइस क्या है? आप खरीदने खड़े, सो यू आर द बायर, तो आपका बिड प्राइस हो गया 1390. आस्क प्राइस, व्हाट इज माय डिमांड, व्हाट आई एम आस्किंग, 1400. सो दैट इज आस्क प्राइस. आई होप नाउ यू आर क्लियर. ऑक्शन में भी देखा होगा, घर बिक रहा है, नीलामी हो रही है, ऑक्शन हो रहा है, 5 लाख, वो सामने जिसका घर है बेचारा के पैसा सब डूब रहा है, तो वो शायद डिमांड करेगा 5 नहीं, मुझे 10 लाख मिल जाए. मैंने 5 लाख बोला, मेरा कॉम्पिटिटर बोला नहीं ये हवेली तो मैं 6 लाख में लूंगा. सो नाउ दिस इज द आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस. मैंने आपको डिफरेंस भी समझा दिया. रिलायंस अगर आप 1390 में लेना चाहते हैं, मैं 1400 में बेचना चाहती हूँ. सो 10 रुपए का गैप इज योर स्प्रेड प्राइस. नाउ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्प्रेड. ये 10 रुपया तो मिल गया स्प्रेड, बट उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है. ये आता है, आप लोगों को पूछते हैं, सो मुझे बताना है कैसे करेंगे. हाउ यू विल कैलकुलेट परसेंटेज? 10 रुपया हो गया, सो ऊपर आप लिखेंगे 10 रुपीज, नीचे लिखेंगे आप आपकी हायर साइड की प्राइस, दैट इज 1400, और जो आपका आया दैट विल बी योर परसेंटेज. कैलकुलेट एंड देखो कितना परसेंटेज आ रहा है. आई एम रिपीटिंग द स्टेप अगेन. आपका जो डिफरेंस है 10 रुपए और मेरा जो आस्क प्राइस है 1400, दैट विल बी डाउन साइड. 10 divided by 1400, whatever figure is come, that is your percentage. So that is called your percentage of spread.